ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का मामला, पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, दोनों शूटर्स को कल जयपुर लाया गया। उनके सहयोगी उधम सिंह, शूटर रोहित राठौड़ को जयपुर लाया गया। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से राज उगलवाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस रिमांड पर आरोपी रामवीर, जिसकी कल कोर्ट में पेशी हो चुकी है, वो पुलिस रिमांड पर, और इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने हर एक अपडेट मीडिया के साथ भी साझा की जो अब तक हुआ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस ब्रीफिंग के जरिए हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं सोडाला थाने के बाहर, जहां पर पूछताछ लगातार सरगर्मी से जारी है। विनोद, राज उगलवाने की हर कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि मंशा साफ कि इस बार अंत अगर करना है तो साजिशकर्ता का करना है, उसके आतंक का करना है, उसके गुर्गों को पकड़कर। क्या फिलहाल आज खास रह सकता है विनोद, क्योंकि कोर्ट में पेशी भी है आज, उसके अलावा और क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि बिल्कुल पुलिस अब सारे राज उगलवाने में लगी है। सीसीटीवी फुटेज दिखा करके जो दोनों शूटर हैं उनसे और जानकारी जुटाई जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इस मामले में अभी 4 से 5 बड़े अपराधी और सामने आ सकते हैं। तो पुलिस देखिए सारी तफ्तीश कर रही है। कड़े सुरक्षा पहरे के बीच सोडाला थाने में सभी शूटरों को रखा गया है। और मैं बड़ी बात ये बताऊंगा, सुरेंद्र को कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमाएं। देखिए, इस पुल के ऊपर भी सुरक्षा घेरा पुलिस ने बना रखा है। चप्पे चप्पे में पुलिस लगा रखी है। यहाँ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि फ्लाईओवर के ऊपर भी पुलिस है। पुलिस के माकूल इंतजाम है, सुरक्षा का कड़ा पहरा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए घटना को अंजाम दिया गया, रोहित गोदारा ने जेल में साजिश रचवाई, वीरेंद्र चारण ने अपने गुर्गों को सुपारी दी, उन गुर्गों ने आगे बात की और करीब लंबे समय से इस हत्याकांड को लेकर के साजिश रची जा रही थी। और अब बताएं कि देखिए 10 बजे, पहले 10 बजे कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब सामने ये भी आ रहा है कि एक बड़ी फाइल तैयार हो रही है। फाइल तैयार होने के बाद ही सभी आरोपियों को, शूटरों को पेश किया जाएगा, तो दोपहर तक पेश किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी भी पुलिस की पूछताछ संभवतः जारी है और सारे राज उगलवाने की कोशिश पुलिस की रहेगी। और पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि 72 घंटे के भीतर, अल्टीमेटम के भीतर, देखिए आज दिनेश एमएन और एडीजी के अलावा डीजीपी और बीजू जॉर्ज जोसेफ के अलावा दिल्ली पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाकर के शूटरों को पकड़ा गया। और 4 से 5 नाम और आ सकते हैं सामने। जो चीज़ें सामने लगातार आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया। और वीरेंद्र चारण अब नेपाल भाग गया है। देखिए, डर के मारे कई आरोपी कई जगह छुपे हो सकते हैं। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाकर सारे साक्ष्य जुटाए जाएंगे। और बड़ी बात ये देखिए कि इन्होंने जब बताया था कि मौके पर इनको कहा गया था कि सुखदेव गोगामेड़ी के घर में घटनास्थल पर जितने लोग हैं सभी को मार दिया जाए, कोई साक्ष्य न छोड़ा जाए। इसीलिए नवीन शेखावत की मौत हुई एक गोली लगने के बाद। इन्होंने सोचा हत्यारों ने कि कहीं ये जिंदा न रह जाए, तो ताबड़तोड़ वार करके कमरे में मौजूद सभी को मारने की हिदायत आकाओं से नवीन, जिस शख्स का आपने जिक्र किया जिसकी गोली लगने से मौत हो गई, लेकिन उस नवीन की भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल, क्योंकि कल हमने सुना जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने इस चीज के सवाल के एक जवाब में ये कहा कि नवीन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में उतनी ही सक्रिय रही जितनी की आरोपी रामवीर की रही, जिसने संसाधन उपलब्ध करवाए। अब इसे इस तरह से समझने की कोशिश कैसे करें, क्योंकि नवीन पहुंचा, ये जानकारी पहले आई थी कि जिस स्कॉर्पियो से पहुंचे वो किराए के थे और वो नवीन ने उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा कोई संलिप्तता पाई गई? और अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर उसकी हत्या क्यों की गई? इसको लेकर कोई क्लू अब तक मिला विनोद? देखिए, घटना में शामिल चाहे छोटा अपराधी हो बड़ा अपराधी हो, घटना में शामिल अपराधी बराबर का अपराधी होता है। व्यूह रचना रची जाती है, शूटरों ने गोली मारी, उससे पहले की प्रक्रिया, उससे पहले क्या रणनीति अपनाई गई, नवीन का इस्तेमाल किस रूप में किया गया। अब तक सामने आ रहा है कि उसने वाहन उपलब्ध कराया। वाहन उपलब्ध कराने के बाद देखिए, जब जिस तरीके से शूटर कह रहे हैं पुलिस के सामने, जो उन्होंने कहा कि आकाओं ने कहा था कि कमरे में मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाए, तो ऐसे में नवीन के पहली गोली लगी तो उनको डर था कहीं ना कहीं नवीन जिंदा रह गया तो राज पाश हो सकता है, राज सामने आ सकता है, राज जल्दी खुल सकता है, उनकी पहचान हो सकती है। ये तमाम समीकरण देखने के बाद और सोचने के बाद शूटरों ने मौके पर ही उसे भी ढेर कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, दोषी किसी भी रूप में हो, चाहे पहली पंक्ति में खड़ा दोषी हो चाहे अंतिम पंक्ति में, अगर साजिश में कोई भी आदमी शामिल है तो बराबर का हिस्सेदार माना जाता है। ऐसे ही नवीन के लिए जब कहा कि वाहन उपलब्ध कराया, जैसे रामवीर जाट ने, जो नितिन फौजी का क्लासमेट रहा हुआ था, 12वीं तक पढ़ा हुआ था, उसने उनको जयपुर से भगाने में मदद करी। तो देखिए, सारे
कड़ी से कड़ी मिलाकर सभी को पकड़ा गया है और सभी किसी न किसी रूप में उसी दोष के मतलब उसी हत्याकांड में शामिल माने जाएंगे। तो जो बताया जा रहा है कि नितिन शेखावत हैं जिन्होंने वाहन उपलब्ध कराया, तो देखिए दोषी जाहिर सी बात है वो भी हैं। अच्छा नवीन, माफ कीजिएगा योगेश, विनोद ये चीज बताइए, क्योंकि अब जब पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही है और पुलिस की जब बातचीत शुरू होती है, इंट्रोगेशन शुरू होता है, तो फिर अच्छे कितने भी मंसूबों के साथ आए हों उन्हें पस्त होते हम देखा। और कल जिस तरह का आक्रामक अंदाज बिजू जॉर्ज जोसेफ का रहा, उन्होंने कहा, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अब तक जो मास्टरमाइंड है उसे पकड़ा नहीं गया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अब तक पकड़ा नहीं गया इसका ये मतलब नहीं है कि आगे पकड़ा नहीं जाएगा, तो जल्द पकड़ेंगे। और अब धरपकड़ हम क्या मानकर चले कि राजस्थान भर में इस तरह के गैंगस्टर जो कि नौजवान लोगों को बरगलाते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और उनकी जिंदगी को फिर आतंक के दलदल में धकेल देते हैं, वो शुरू हो जाएगी। इस कवायद को अब मानकर चले कि अगले कुछ महीनों में रैपिड तरीके से नजर आएगा इस घटनाक्रम के बाद खास तौर पर। जी बिल्कुल जयती, एक बड़ी बात तो यह देखिए पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये जग जाहिर है, कहावतों में है, सबके सामने है, पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। तभी 72 घंटे के भीतर ये शार्प शूटर पकड़े गए, सारी साजिश का पर्दाफाश हुआ। और देखिए पहले ही दिन पुलिस ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में करीब 200 से 250 जो अपराधी हैं उनको ढूंढा, पूछताछ करी, तमाम लोगों से पूछताछ करी, तमाम अपराधियों को संदेह के घेरे में लिया गया। और ऐसे में अब माना जा सकता है कि पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी और राजस्थान में जिस तरह का गैंगवार है उसका सफाया भी किया जाएगा। जी। पुलिस दावा कर रही है तो निश्चित जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर अब गैंगवार का सफाया भी होगा और पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर सकती है। जिस तरीके से देखिए आप, दिल्ली पुलिस, SIT राजस्थान ने मिलकर ये बड़ा पर्दाफाश किया है और 4 से 5 बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो अब जिस तरह की पुलिस की तफ्तीश जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, अपराधियों को CCTV फुटेज दिखाकर और इंटरोगेशन में जिस तरह की बातचीत सामने आ रही है, तो अब लगता है कि एक बड़ी मुहिम शुरू होगी पुलिस की। और राजस्थान ही नहीं, देखिए अन्य राज्यों में भी सक्रियता बढ़ेगी और वो तमाम चेहरे सामने आएंगे जो अब तक अपराध को अंजाम दे रहे हैं, नौजवान को बलगरा रहे हैं, उन्हें हथियार थमा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम मिल रहा है जो समाज हित में, राज्य हित में और देश हित में बिल्कुल नहीं है। ऐसे अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस अब बड़ी मुहिम शुरू कर सकती है। जी जयती। विनोद बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हर एक एंगल इस मामले का इतना जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों पे निशाने पर हो इन लोगों के। किसी भी छोटी सी रंजिश को लेकर मैं पढ़ रही थी किसी आर्टिकल में, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बरसों पुरानी जो रंजिश इन्होंने मन में पाली थी उसका नतीजा ये नजर आया कि दिन दहाड़े राजधानी जयपुर में इस तरह का घटनाक्रम हुआ। लगातार इस पर अपडेट विनोद आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।